हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1। पिछली वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के परिचय से अवगत कराया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि एक टैक्सी के किराए के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो कैसे लेता है। जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका मतलब यह है, जब पहला किलोमीटर होगा तो 15 रुपये है, उसके बाद 8 रुपये इसमें ऐड होते चले जाएंगे जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे। तो चलते हैं, यानी कि लिखते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये। द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया है हमारा 15 प्लस के 8 इक्वल्स टू 23 रुपये। तृतीय किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 23 प्लस के 8 इक्वल टू 31। लिखेंगे इस प्रकार, यानी कि इस स्थिति से प्राप्त श्रेणी बराबर 15, 23 और 31। अब इसका अगर हम क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं तो यहाँ आता है 8 रुपये और यहाँ भी आता है 8 रुपये। लिखेंगे क्योंकि प्राप्त श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें किसी बेलन में उपस्थित हवा के बारे में बात की है, यानी कि जब इसकी हवा प्रत्येक बार निकलती है तो वह 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो चलते हैं माना क्या लिखेंगे, बेलन में उपस्थित हवा, यानी कि शुरुआत में बेलन में उपस्थित हवा इक्वल टू होगा B। लिखेंगे द्वितीय बार में बेलन में उपस्थित हवा इक्वल टू B माइनस का B/4 इक्वल टू 3B/4। तृतीय
बार में बेलन में शेष हवा होगी 3v/4 माइनस का 3v/4 इंटू 1/4 इक्वल टू होगा 3v/4 माइनस का 3v/16। तो ये हो जाएगा हमारा 12v/3v 12v माइनस 3v/16 इक्वल टू 9v/16। ठीक है, इस स्थिति से प्राप्त श्रेणी बराबर है हमारी v, 3v/4, 9v/16 इक्वल टू हो जाएगा 16। इधर हम 16 से गुणा कर देंगे 16v माइनस का 16v 12v 9v इससे आता है, यानी कि इस समीकरण का अब हम क्रमागत पदों का योग निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ जाएंगे माइनस के 3 लिखेंगे। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर असमान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम बार खुदाई की लागत इक्वल टू है 150 रुपये, द्वितीय बार खुदाई की लागत आएगी हमारी 150 प्लस के 50 इक्वल टू 200 रुपये। तृतीय बार खुदाई की लागत 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी है हमारी 150, 200, 250। अभी हम इनका डिफरेंस करेंगे क्रमागत पदों का। यहाँ जाएगी
50 और यहाँ भी आ जाएगा 50 लिखेंगे। इसलिए यानी कि लिखेंगे क्योंकि प्राप्त श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बराबर होता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो ब्याज लगता है, मिश्र धन आता है, अगले वर्ष वो मूलधन बन जाता है। जैसे कि हम इसी प्रश्न में समझेंगे, लिखेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन इक्वल टू होगा 1000 का 108% इक्वल टू 1080 हो जाएगा। यानी कि ये इससे कट जाएगा और 108 की गुणा हो जाएगी 1080 से। और लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन होगा 1080 का 108% करेंगे इक्वल टू आएगा यानी कि 108 इंटू 108 की गुणा करेंगे 8 अट्ठे 64, 8 ही करना 8, 3 0 और यह आ जाएगा 8 0 1 आ जाएगा 6 4 6 6 1, यह आ जाएगा 1 1 6 6 4 0, 1 0 ये वाला आ जाएगा और यहाँ ये वाला पॉइंट लग जाएगा। 108 का मतलब होता है हम इसका 8% निकाल के फिर इसमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 108% निकाल दिया। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण होगा 166 का 108%। इसके लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह करेंगे पहले। ये था हमारा 1080, लिखेंगे 1166.4 इंटू 108, 8 चौक 8 0 0, 8 चौक 32, 8 छंग 48, हासिल लगे 5, 8 छंग 48, हासिल लगे 5
8 और 5 13, 8 ही करना 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, ये कट गया। 8 ही करना 8, 1 9 आ गया। 0 0 0 0 0 0। अब इसकी 1 की गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 1। 0 2 1 7 9 9 और 6 15 1 1। नौ और 6 15, 1254 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 1254.712। लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी है हमारी 1080। दूसरी श्रेणी है हमारी 1166.40, 1166.40, 1254.7120। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो थोड़ी सी जगह कर लेंगे। कि 1166.4 मेरे घटाएंगे 80, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 16 में से 8 गए, बचेंगे 8। तो यहाँ से यहाँ तक आया 86.40 और यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे अब, यानी कि 12,712। ये 0 यहाँ आ जाएगा 40, 0 और यह आ जाएगा 6611। 2 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो बचेगा 88.3120। लिखेंगे इस प्रकार, इसलिए लिखेंगे क्योंकि श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह दी गई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। उसमें क्या दे रखा हमें, इसका सर्वांतर और प्रथम पद दे रखा है। तो लिखेंगे यदि किसी
समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी हो तब समांतर श्रेणी बराबर होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो ए बराबर 10 है तो शुरू में 10 रख देंगे। डी बराबर 10, डी बराबर भी 10 है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट ए प्लस 10 गुणा 2 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट 10 प्लस 3 गुणा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 2 10 थे 30 और 1 40 आ गया। इस तरह से ये हमारी एक समांतर श्रेणी है 4 पदों की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें ए बराबर 2 है, ये प्रश्न गलत है, डी इक्वल टू 0 दे रखा है, कोई श्रेणी बनेगी नहीं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, यानी कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं और जबकि प्रथम पद हमारा ए है और डी माइनस के 3 है। लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा दूसरा पद पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तर डी हो तो समांतर श्रेणी इक्वल टू होता है ए प्लस डी ए प्लस 3d 2d ए प्लस 3d। इसमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे, यानी ए बराबर 4 यानी 4 प्लस माइनस के 3 हो जाएंगे 4 प्लस 2 गुणा माइनस के 3 हो जाएंगे 4 प्लस माइनस के 9 हो जाएंगे। चारों पद आ गए, यानी कि पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया, तीसरा पद माइनस के 2 आ गया, चौथा पद माइनस के 5 आ गया। इस तरह से हमारी ये होगी एक समांतर श्रेणी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई ए बी के प्रथम 4 पद लिखने हैं जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्नलिखित है। तो लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तब समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d
होगी। यानी कि अब लिखेंगे ए और डी के मान रखने पर, यानी कि माइनस का 1 ए की वैल्यू है, कोमा माइनस का 1 प्लस, यानी कि 1/2 का मतलब 0.5 लेंगे हम, इससे बना देंगे प्लस के 0.5 कोमा माइनस का 1 प्लस के 0.5 का 2 गुना 1 हो जाएगा, कोमा माइनस के 1 प्लस 0.5 का 2 गुना 1.5 हो जाएगा 3 गुना। इस तरह से हमारी श्रेणी जाएगी 1 कोमा माइनस के 0.5 कोमा 0 कोमा 0.5। तो इस तरह से हमारी श्रेणी हो जाएगी ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। उस प्रथम पद और सर्वांतर हमें दे रखा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया हो तथा सर्वांतर डी है, तब समांतर श्रेणी होगी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ए और डी का मान रखने पर ए का मान है माइनस के 1.25 कोमा माइनस के 1.25 प्लस के लिखेंगे, कोमा लिखेंगे माइनस के 0.25, फिर लगाएंगे कोमा माइनस के 1.25 प्लस माइनस के लिखेंगे 0.5, यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा यहाँ 20.25 का। लिखेंगे कोमा लगा के माइनस के 1.25 प्लस, और ये हो जाएंगे माइनस के, यहाँ लिखेंगे हम 25 या 75, यानी कि माइनस के 0.75 माइनस के 1.25 कोमा माइनस के 1.25 और माइनस के 2.5 कोमा माइनस के 1.25 माइनस के 0.5 माइनस के 1.25 माइनस का 0.5, तो ये बनेगी माइनस के 1.25 कोमा ये कट जाएगा 1 आ जाएगा 1 माइनस के 1.50 कोमा माइनस के 1.7
5 आ जाएगा, कोमा माइनस के 2। इस तरह से हमारी श्रेणी होगी ये। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, प्रथम पद और अंतर निकालना है। यानी कि प्रथम पद बराबर है ए बराबर है -5, और सर्वांतर बराबर होता है प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।